भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली दफ्तर में मेरी मौजूदगी है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस कुछ ही पलों में आने वाले हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में एक बार फिर से जिस तरह की वापसी की है, नागालैंड में अपने सहयोगी दलों के साथ जिस तरह सरकार बनाने जा रही है और मेघालय को लेकर एक बार फिर से रास्ता साफ हो गया है। एनपीपी के साथ कॉनराड संगमा की पार्टी के साथ ही वहां पर सरकार में जाएगी, तो तीनों ही राज्यों में एक बार फिर से बीजेपी का कमल खिला है और उसी का जश्न मनाने के लिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दूर दूर से पहुंचे हुए हैं। मोदी है तो मुमकिन है कि नारे पे इस वक्त लगते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार किया जा रहा है। यकीनन उत्तर पूर्व के ये तीनों ही राज्य 2023 का ये जो आगाज है भारतीय जनता पार्टी के लिए वो शानदार रहा है और इसके जरिए इस साल होने वाले 6 दूसरे राज्यों में भी बीजेपी की अभी से हुंकार भरने लगी है और 2024 के लिए भी वो मान रही है कि आगाज अगर अच्छा होगा तो फिर अंजाम भी काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है। यहाँ पर तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार किया जा रहा है, जो कुछ ही पलों में यहाँ पर पहुंचेंगे। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे आसपास मोदी मोदी का नारा लग रहा है। जरा एक ही क्विक रिएक्शन ले लेते हैं। जीत गए, खुशी, बहुत खुशी हो रही है, बहुत ज्यादा खुशी है। त्रिपुरा में हमने पुराने सरकार और देखिए नागालैंड और मेघालय में लगातार मोदी ऐसा नेतृत्व है जिसको भारत ही नहीं पूरा देश पूरा विश्व मानता है और आज मोदी है तो मुमकिन हो पाई है तो मुमकिन है। जरा यहाँ पर मोदी जी के मुखौटे के साथ ये देखिए अबीर लगाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुखौटा पहनकर ये आए हुए हैं और इनके मुखौटे पर अबीर लगाकर यहाँ पर मोदी मोदी के नारे लगते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये कार्यकर्ताओं के बीच जो जुनून और जज्बा आप देख पा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह का इस वक्त मैंडेट मिला है भारतीय जनता पार्टी के लिए वो अपने आप में अभूतपूर्व है। मैं आपको दिखाना चाहूंगी, संजय हमारे कैमरामैन दिखाएं, आपको बताते चले इसी रास्ते से होते हुए प्रधानमंत्री थोड़ी देर में पहुंचेंगे और यहाँ पर बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता फूलों की बारिश करने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। सभी इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे हैं। संजय, मैं चाहूंगी कि थोड़ा जगह दीजिए। पीछे की तरफ खचाखच पूरा का पूरा जो बीजेपी का दफ्तर है वो इस वक्त भरा हुआ नजर आ रहा है और दूसरी तरफ अगर हम आपको लेकर जाना चाहें, थोड़ी जगह दीजिए आप। यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता अलग अलग हिस्सों से लगातार पहुंचने वाले हैं और मंच पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अभी वहाँ पर ओजस्वी भाषण दिया जा रहा है और बीजेपी के तमाम नेता कार्यकर्ता वहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तस्वीर में आप देख रहे हैं और यहाँ पर देखिए एक अलग ही अंदाज में नमो का सिर पर ताज लगाए जय भारत उदय के साथ ये बिहार के बेगूसराय से पहुंचे हुए हैं। हाथों में गदा है और हाथ में कमल का फूल है। उसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किया जा रहा है इंतजार, जय श्री राम के नारे भी लग रहे हैं और यकीनन आज के इस आगाज के जरिए बीजेपी समूचे राष्ट्र में अपने कार्यकर्ताओं को ये संदेश देना चाहती है कि कोई भी चुनाव उसके लिए छोटा नहीं है। यही कारण है कि 60-60 सीटों वाले इन विधानसभा चुनावों को लेकर भी बीजेपी की गंभीरता दिखी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ वहां पर रैलियां करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में शानदार वहां पर जीत होती है। इस जीत के मतलब और मायने क्या है? इसके जरिए ये आगाज हुआ है तो अंजाम भी 2024 के लिए क्या बीजेपी का अच्छा रहने वाला है? कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब तो मिलना बाकी है, लेकिन आज पूरे दिन बीजेपी के अलग अलग दफ्तरों में किस तरह से जश्न का माहौल रहा, कार्यकर्ता बेहद उत्साहित रहे। इस जीत के मायने क्या है उसको बताती हुई हमारी रिपोर्ट देखिए। होली के 4 दिन पहले ही पूर्वोत्तर में होली हो रही है। जमकर रंग गुलाल उड़ाए जा रहे हैं, चेहरे खिले हुए हैं, लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं, फुलझड़ियां पटाखे जला रहे हैं। चुनाव लोकतंत्र का पर्व कहा जाता है और इस पर्व पर जीतने वालों की भावभंगिमाएं देखिए। ये त्रिपुरा में अगरतला में बीजेपी का दफ्तर है। देखिए लोग किस कदर उत्साह में हैं, उमंग में हैं, उल्लासित हैं। ये सब तमाम जो लोग हैं ये बीजेपी के सपोर्टर्स हैं और इनके लिए जो होली है वो पहले ही आ गई है। आप देखिए इन सब ने गुलाल लगाया हुआ है, यहाँ पर पटाखे फोड़े जा रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही है। इनका साफ तौर पर कहना है कि ये नरेंद्र मोदी की जो लीडरशिप है उसकी जीत है और ये दर्शाता है कि बीजेपी अब केवल और केवल काऊ बेल्ट की पार्टी ना रहकर एक पैन इंडिया पार्टी है। आप देखिए लगातार इनको खासा जोश है। यहाँ पर लड्डू बांटे जा रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं, रसगुल्ले बांटे जा रहे हैं। इनसे बात करने को बताइए क्या कहना चाहते हैं? देखिए यहाँ पर लगातार आतिशबाजी भी हो रही है और
रेल चौराहा है अगरतला का। एक महीना पहले से मैं बोल रहा हूँ तो बीजेपी आएगा तो आएगा। जो काम किया त्रिपुरा के बहुत, जो काम किया, जो हमारा सीएम है मनीष शाह, जो काम किया सब आदमी को, हर जाति को ऐसा उन्नति किया, आज तक कभी कुछ दौलने की नहीं किया। त्रिपुरा में साफ हो चुका है कि बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में वापसी कर रही है, इसीलिए पूरा का पूरा दफ्तर मगन है। महिलाएं नाच रही हैं, पुरुष गा रहे हैं, आकाश को रंगों से सतरंगी कर दिया गया है, एक दूसरे पर लोग गुलाल मल रहे हैं। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी के सांसद बिप्लब देव भी दिख रहे हैं, वो भी रंग में पुते हुए। इधर सूबे के सीएम माणिक साहा ने माना कि ये उनके विकास कार्यों की जीत है। उन्होंने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। हमारा प्रधानमंत्री जी जिस तरह उन्होंने त्रिपुरा को इतना वो लाइक करते हैं और हमेशा उनको एड्रेस करते हैं, वो आए हैं बार बार यहाँ। हमारा अमित भाई जी यहाँ पर आए हैं, हमारा प्रेसिडेंट नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा जी आए हैं, राजनाथ जी भी आए हैं, सभी, और असम का मुख्यमंत्री भी आए हैं, मणिपुर का मुख्यमंत्री आए हैं, तो इनका भी योगदान रहा। तो बीजेपी उम्मीद जता रही थी कि त्रिपुरा में वो बहुत बड़ी जीत दर्ज करेंगे। बहुत बड़ी जीत तो नहीं मिली, मगर जीत तो जीत है, इसीलिए कार्यकर्ता भी प्रसन्न है। मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए रसगुल्ले वापस आ गए हैं, रसगुल्ले वापस आ गए हैं। देखिए बिल्कुल रसगुल्ले वापस आ गए हैं। ये व्यक्ति जो है तमाम पूरे जो बाजार है वहां पर लगातार लोगों को खिलाया जा रहा है, यहाँ पर खुशी मनाई जा रही है। ये तमाम जो लोग हैं ये बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं और वोटर भी हैं, और इनका साफ तौर पर ये कहना है कि जिस तरीके से सरकार ने काम किया पिछले 5 सालों में बीजेपी के लिए, उसका ये पॉजिटिव मैंडेट मिला है। के लिए हम लोग बहुत खुश है। बीजेपी अभी 40 सीट के आ गया, आज सामने 20 साल के लिए बीजेपी रहेगा। इधर बीजेपी का जश्न चल रहा है तो उधर मेघालय में बीजेपी की सहयोगी पार्टी एनपीपी का जश्न चल रहा है। देखिए, ये मेघालय की राजधानी शिलांग की तस्वीरें हैं। शिलांग में मेघालय के मुख्यमंत्री और नेशनल पीपुल्स पार्टी के प्रमुख कोनराड संगमा के आवास पर जश्न हो रहा है, और इस जश्न में खुद कोनराड संगमा भी शामिल हैं। यहाँ भी महिलाएं नाच रही हैं, गा रही हैं। नागालैंड में भी बीजेपी के लिए अच्छी खबर आई है। बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टी एनडीपीपी बहुमत के आंकड़े से आगे निकल गई है। तो कुल मिलाकर आज का दिन बीजेपी के लिए शानदार रहा है। पूर्वोत्तर के तीनों राज्यों में बीजेपी सत्ता में बनी रहेगी, इसीलिए दिल्ली से लेकर नागालैंड तक जश्न ही जश्न है। राहुल गौतम के साथ अनुपम मिश्रा, अगरतला, आज तक। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उत्साह से लबरेज नजर आ रहे हैं और यहाँ पर भी देशभक्ति गाने बजते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री का इंतजार किया जा रहा है जो थोड़ी देर में पहुंचेंगे। थोड़ा जगह दीजिए, पीछे की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे थोड़ी। यहाँ पर आप देखिए किस तरह से लोग थिरकते हुए नजर आ रहे हैं, होली मनाते हुए नजर आ रहे हैं। और ठीक है, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो ढोल बजाते हुए, ढोल पर थड़कते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ा मेरा तार छोड़ दीजिए, थोड़ा किनारे आ जाइए। हाँ, आराम से आराम से आराम से। यहाँ पर ढोल नगाड़े पर डांस, जरा संजय तस्वीरें दिखा दीजिए। और गुलाब की पंखुड़ियों की बारिश भी हो रही है। यहाँ पर रंग गुलाल भी उड़ाए जा रहे हैं। जितने भी कार्यकर्ता दूर दूर से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं वो जोश में इस वक्त लबरेज नजर आ रहे हैं। संजय जरा पीछे की तरफ आइए, पीछे की तरफ आइए, थोड़ी जगह दीजिए। पीछे की तरफ आपको लेकर चलते हैं, थोड़ी जगह दीजिए। पीछे आप देखेंगे यहाँ पर एक तरफ जहाँ थिरक रहे हैं कार्यकर्ता, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री का इस वक्त इंतजार किया जा रहा है। ये बीजेपी का जो झंडा है वो लहराता हुआ आपको नजर आ रहा है। और दूसरी तरफ वो देख रहे हैं आप एक शख्स की तरह से नमो के पूरे रंग में इस वक्त रंगे हुए दिखाई दे रहे हैं। भारत माता की जय के नारे भी इस वक्त लगते हुए बस प्रधानमंत्री का इंतजार किया जा रहा है। और यकीनन नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जिस तरह का बहुमत इस वक्त मिला है, त्रिपुरा में 25 सालों के शासन को ध्वस्त करके लेफ्ट की बीजेपी ने 2018 में सरकार बनाई थी। और वहां पर आपको बताते चले, अगर बीजेपी ने दोबारा से ये सफलता अर्जित की है तो उसके मायने बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं। नागालैंड जैसे राज्य में जहां पर 90% क्रिश्चियन आबादी है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी के साथ प्रचंड मैंडेट हासिल करती है, तो इसके मतलब और मायने बहुत बड़े हो जाते हैं। और बीजेपी यकीनन इसके जरिए समूचे उत्तर पूर्व के राज्यों में एक बहुत बड़ा संदेश भी देना चाहती है। यही कारण है कि छोटे छोटे राज्य ये जरूर हैं, लेकिन
लेकिन जो गंभीर घाव विरोधियों के लिए इन राज्यों की ओर से किए गए हैं और बीजेपी को जो बड़ी जीत हासिल हुई है, बीजेपी इसका संदेश देश के कोने कोने में पहुंचाना चाहती है, क्योंकि इसी साल 6 और राज्य हैं जिनमें मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, कर्नाटक है, तेलंगाना, इन तमाम राज्यों में आपको बताते चले कि विधानसभा के चुनाव होने हैं। बीजेपी कहेगी कि आगाज अच्छा हुआ। उत्तर पूर्व के राज्यों में जहां पर एक समय में वजूद बीजेपी का नहीं हुआ करता था, वहां पर अगर बीजेपी ने इस तरह का प्रदर्शन किया है तो यकीनन अब 6 राज्यों के लिए भी वो दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं, सभी कार्यकर्ता उत्साह से लबरेज दिखाई दे रहे हैं। रंग चेहरे पर आप देख पा रहे हैं कि अभी से बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर गुलाल उड़ाते हुए, रंगते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन त्रिपुरा में सरकार बनाने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। मेघालय को लेकर पेच फंस गया था। मेघालय में सभी पार्टियां अकेले अकेले चुनावी मैदान में उतरी थी, रिजल्ट आ गए। बीजेपी ने दोगुना अच्छा प्रदर्शन जरूर किया, लेकिन ऐसा प्रदर्शन नहीं किया कि वो अपने बलबूते वहां पर सरकार बना ले। लेकिन बीजेपी के लिए एनपीपी के द्वार एक बार फिर से खुल गए हैं। एनपीपी बीजेपी मिलकर मेघालय में सरकार चलाएंगे। खुद मुख्यमंत्री की ओर से ये बातें कही गई हैं और इसका जिक्र किया है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने। अब अगली रिपोर्ट देखिए। मेघालय में कोनराड संगमा की तूती बोली है। जमकर चला है उनका जादू और जमकर लोगों ने किया है उन्हें मतदान। तभी तो संगमा के हिस्से एक बार फिर से जीत आई है। बधाइयां देने वालों का तांता लगा हुआ है, क्योंकि कोनराड संगमा की पार्टी मेघालय में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। मेघालय में एनपीपी 25 सीटें, कांग्रेस 5 सीटें, टीएमसी 5 सीटें, बीजेपी 4 सीटें और अन्य ने 20 सीटें जीती हैं। मतलब ये कि भले ही एनपीपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, मगर मेघालय में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला है। एनपीपी के साथ पहले भी बीजेपी का गठबंधन रहा है और एक बार फिर से बीजेपी सत्ता में सहयोगी पार्टी बनी रहेगी। The thing is like this, I don't know, talk are still going on, but if you look at the last government, it was the MDA government, the BJP was there, the UDP was there, the PDF was there, HSPDP were there. So I don't see that it is a problem for a formation of government in the state. पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सिर्फ 2 सीटें जीती थी। इस बार बीजेपी ने उससे बेहतर प्रदर्शन किया। बीजेपी ने 2 की बजाय इस बार 4 सीटों पर कब्जा जमाया है। बीजेपी का नॉर्थ ईस्ट में जिस तरीके से जीत प्राप्त कर रहे हैं, जनता का समर्थन प्राप्त कर रहे हैं, उसका सिंपल रीजन है मोदी जी ने जितना काम किया लोगों तक पहुंच रहे हैं। फॉर्मूला यही है। बीजेपी इस बात से खुश है कि पूर्वोत्तर में हुए 3 राज्यों के चुनाव में बीजेपी तीनों राज्यों में सत्ता में रहेगी, भले ही 2 राज्यों में सहयोगी बनकर ही सही। जनता का विश्वास, जनता का आशीर्वाद हमारी इन त्रिमूर्ति के साथ है, विश्वास इन त्रिमूर्ति के साथ है और यही स्पष्ट रूप से जो चुनाव के नतीजे भी हैं उनमें दिख रहे हैं। बीजेपी की तो बल्ले बल्ले रही, मगर मेघालय में सबसे बुरी स्थिति हुई है कांग्रेस की। कहां तो कांग्रेस मेघालय में सत्ता में वापसी का सपना देख रही थी और कहां उसे करारा झटका लगा है। पिछले विधानसभा चुनाव में मेघालय में कांग्रेस ने 21 सीटें जीती थी, मगर इस बार कांग्रेस महज 5 सीटों पर सिमट गई। अलबत्ता टीएमसी ने कमाल कर दिया। टीएमसी ने 5 सीटों पर कब्जा जमाया है। इंडस्ट्रियल वर्कर देखना ये होगा कि क्या एनपीपी और बीजेपी दोनों मिलकर ही सरकार बना लेती है या फिर छोटे छोटे जो पार्टीज है यूडीपी और एचएसपीडीपी, इन पार्टीज को लेके फिर से जो एमडीए जो मेघालय डेवलपमेंट एसोसिएशन अलायंस था इन लोगों का, जो 2018 से लेकर 2023 तक जिसके चीफ मिनिस्टर थे कोनराड संगमा, क्या उसका 2.0 देखा जा सकता है? मेघालय की इस जंग को 2024 से भी जोड़कर देखा जा रहा है। परिणाम की तस्वीरें बताती हैं कि बीजेपी तो अच्छा प्रदर्शन करने की रेस में है, मगर कांग्रेस का बेड़ा गर्क है। शिलांग से सूर्याग्नि रॉय के साथ आज तक ब्यूरो।